पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आप जानते हैं आप अलजेब्रा के पार्ट 10 में हैं और हम लोग बेसिक टू एडवांस सीरीज के लिए इसको लेकर के निकले हैं अपने मकसद के लिए। और सीजीएल में अलजेब्रा के सारे क्वेश्चनों को एक भी नहीं छोड़ना है, फुल में फुल करना है। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं आपको। पार्ट 9 से खत्म किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं पार्ट 10। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग ने जहां से पार्ट 9 खत्म करा था, पार्ट 10 वहीं से शुरू करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें 7 से 28 पे जाना नहीं, पावर 4 गुनी करनी है, मतलब 4 गुनी करेंगे। तो पहले हम इससे प्लस में जा सकते हैं। तो यहाँ s की पावर 14 प्लस 1 अपॉन x की पावर 14 निकलेगा। तो हमें क्या करना होगा, दिए गए नंबर का स्क्वायर करना होगा 7 और 2 जोड़ देना होगा, यानी यहाँ पर आ गया आपका 9। ठीक है ना। अब हम यहाँ से प्लस में जाने के लिए, आपको पता है ढेर सारे सवाल हम लोग ने पिछले पार्ट्स में किए हुए हैं कि यहाँ पे प्लस से प्लस में जाने के लिए पावर दुगनी करी होगी, तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा देते तो इसका उत्तर 79 हो जाएगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पावर 3/2 है और यहाँ पर 6 बोला गया। 3/2 यानी 1.5 का डबल करेंगे तो 3 का डबल करेंगे तो 6। एक्चुअली में ये भी कितने गुना है, ये भी 4 गुना हो रहा है। और अब हमें करना होता है, और जब हम जानते हैं कि हमें माइनस से प्लस में जाना है, तो पहले जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, मतलब 1.5 का दुगुना करने पे 3 हो जाएगी। और यहाँ पर हमें प्लस में पहुंचने का तरीका हमने आपको ढेर सारा पहले प्रैक्टिस करा रखी है कि दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे तो √10 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो x³ + 1 अपॉन x³ कितना निकल आएगा आपका, 12 निकल आया। और हमें प्लस से फिर यहाँ पावर 6 में जाना है, दुगनी पावर। ढेर सारे सवाल हम लोग ने पहले दूसरे तीसरे पार्ट में करे थे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, अगर पावर को यहाँ पे दुगना कराए, यानी आपका 6 लाए हैं इसमें, तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करके यानी 12 का स्क्वायर करके इसमें कितना आपका 2 घटा देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 में से 2 गया, आपका कितना आ गया 142 आपका उत्तर हो गया, यानी इसका उत्तर 142 हो गया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं उसको कैसे करते हैं। देखिएगा दोस्तों, वही चीज हम फिर लेकर आए हैं कि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर देखेंगे इसकी, और इसका रेसिप्रोकल यानी x है, ये 1/x है। और यहाँ पर ये देखिएगा 4 गुनी पावर पूछी गई है, 4 गुनी पूछी गई। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें प्लस में आएंगे। तो x² + y² प्लस y² अपॉन x², दिए गए नंबर का माइनस से प्लस आने पर क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो √12 का स्क्वायर 12 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पावर से 4 में जाना है और प्लस से प्लस में जाने के लिए क्या करेंगे, फिर हम वही करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 और दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे और 14 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 इस बार घटाएंगे क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 196 और 196 से 2 गया 144 हो गया, 194 आ गया, सॉरी यहाँ पे 194 हो गया। ठीक है ना, बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों अब हम पैटर्न चेंज करते हैं और आपको चेंज करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हमने यहाँ पैटर्न चेंज किया है और पैटर्न में अब हम जैसे उसमें पावर 2 से पावर 1 में जाते थे, लेकिन वो प्लस से प्लस में होता था। यहाँ पावर 2 से पावर 1 में जाएंगे, आधी पावर करेंगे और यहाँ प्लस से माइनस में जाना है। ध्यान रखना होगा, हमें पहले हम लॉन्ग करके दिखाते हैं। अगर हम x - 1/x का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें तो होगा a² यानी x² प्लस b² 1/x² -2 × a × b। और अगर हम देखेंगे तो ये कट जाता है, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं समझते हैं। ठीक है ना, यानी अब हमें यहाँ जानते हैं हम कि x - 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू में दे रखी है 6, ये हो गया 6 और इसमें 2 आपका घटाएंगे तो x - 1/x अगर हम 2 घटाएंगे तो होगा 4 और 4 का यहाँ अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का आपका 2 आ जाएगा। देखिएगा आपसे प्लस माइनस का 2 का मतलब है, अगर मैक्स वैल्यू पूछेगा तो इसकी मैक्स वैल्यू +2 आएगी और मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो मिनिमम वैल्यू -2 आएगी। लेकिन सवाल में पेपरों में हमें केवल आपको 2 ही करना होता है, मैक्स और मिनिमम नहीं पूछता है। जैसे प्लस वाले में एक बार एसएससी में पूछा गया तो मैंने बताया था, हो सकता है माइनस वाले में पूछ ले, आपको आ गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा क्या करना है कि जैसे जो भी नंबर आपको दिया गया हो उससे आपको 2 पावर से 1 पावर जाना है, प्लस से माइनस में जाना है। तो उसमें क्या करते थे, 2 घटा के अंडर रूट करते थे, यहाँ पर उसमें 2 जोड़ के अंडर रूट करते थे। यहाँ पर माइनस में जाना है तो 2 घटा, आपको घटा करके अंडर रूट कर देना है, बस आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 6 में 2 गया 4 और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं और आपको देखिएगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं, 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे, लेकिन करने का वही तरीका कि हमें कैसे समझना है इन चीज़ों को, कि हमें पावर 2 से पावर 1 में जाना और प्लस से माइनस में जाना है। और प्लस से माइनस में जाना है तो दिए गए नंबर में क्या करना होता है, आपको दिए गए नंबर में क्या करना होता है,
दिए गए नंबर पे आपको यहाँ पे 2 घटाना होता है, यानी 66 में से 2 घटा दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। तो 66 में 2 गया तो बचेगा 64, और 64 का अंडर रूट होता है 8 का, तो इसका आंसर आ गया 8। ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम करना है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 पावर कर लीजिएगा। ठीक है ना, इससे हाफ पावर का क्योंकि अभी ट्रिक पढ़ा रहे हैं। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 171, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर तक पहुंचना है इसके आधे में। तो हम क्या करेंगे, आपका पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस से माइनस में जाने के लिए हमेशा क्या करना होगा, आपको दिए गए नंबर में आपका जैसे लिखा उसमें हमें क्या घटाना होगा, 2 घटा करके अंडर रूट लेना होगा। जैसे हम अंडर रूट लेंगे 169 तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ये भी बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कैसे होंगे। देखिएगा दोस्तों 2 प्रश्न और लिए ताकि आप इसको और गहराई से समझ पाए। करना वही है, पावर 6 से पावर आधी की गई है, प्लस से माइनस में जाना है। अगर प्लस से प्लस में जाना होता तो दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट कर देते हैं, अगर पावर हाफ करनी होती थी। पावर हाफ करनी है, माइनस में जाना है, तो दिए गए नंबर में आपका 2 घटाना है, आपको दिए गए नंबर पे 2 घटाना है आपको। और जैसे आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 18 माइनस 2 और फिर अंडर रूट चढ़ा देंगे तो यहाँ जाएगा 16, और 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का, तो इसका आंसर आ गया 4। बहुत आसानी से। यहाँ पर भी 10 है, 10 का 5 करना है, तो यानी दिए गए नंबर पे आपको क्या करना होगा, 2 घटाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर s की पावर 5 माइनस 1 अपॉन s की पावर 5, जैसे हम घटाएंगे 227 में से 2 और अंडर रूट करेंगे तो 225, और ये किसका हो जाएगा, 25 का आपका 15 का हो जाएगा। किसका अंडर रूट हो जाएगा, 15 का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका x प्लस 1 अपॉन x दे रखा है और रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स पूछा गया। बहुत प्यारा सवाल है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है ना, धोखा कर देता है। और आप देखिएगा जब हम प्लस से माइनस में जाते हैं, इसकी पावर 1 है और हम जानते हैं रूट की जो पावर होती है वो कितना होता है, किसी भी रूट की पावर होती है 1/2। रूट लिखा हो इसका मतलब पावर 1/2 होती है। ठीक है ना, आप जानते हैं, यानी ये 1 और आधा है, प्लस से माइनस में जाना। नियम वही लगेगा कि आपको अगर आधा निकालना है, ठीक है ना, तो दिए गए नंबर में आपको 2 घटाना होगा। तो 123 दिया गया है, 2 घटाएंगे और रूट करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 का अंडर रूट कितना होता है, 11 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है ना, 11 उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। और अगर हमें देखिएगा 14 है और यहाँ पर 7 है, तो अब हमें देखिएगा यहाँ पर फिर आधा पूछा गया और प्लस से माइनस में जाना है। तो दिए गए नंबर में क्या करना होता है, 2 घटा करके 326 माइनस 2 अंडर रूट 324, और ये 18 का अंडर रूट होता है। बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों पैटर्न चेंज करते हैं और करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों हमने पैटर्न चेंज करा है, पावर 4 से पावर 1 में जानी है। उसमें जब हम जाते थे, याद करिएगा, तो उसमें क्या करते थे, आपका 2 बार कर देते थे, 2 जोड़ करके अंडर रूट निकाल देते थे, 2 जोड़ करके अंडर रूट निकाल देते तो डायरेक्ट पहुंच जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले हम लॉन्ग करेंगे। तो पहले हम आपका इससे हम पावर 2 पे आएंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट 4 से 1 पे नहीं आ सकते हैं, का होल अप स्क्वायर खोले तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर कट जाएगा तो लिखेंगे नहीं। इतना हम लोग सीख चुके हैं। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू हमें दे रखी है आपका 322, मतलब आपका यहाँ पे 322 लिख दिया हमने। ठीक है ना, और यहाँ पर स्क्वायर लगाए रहेगा और यहाँ 2 जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर चला हुआ है तो यहाँ पर 324 तक हम पहुँच गए। आपको पता भी होगा पावर 4 से पावर आधी करने पे दिए गए नंबर पे 2 जोड़ करके अंडर रूट चला देते। तो अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 18 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें यहाँ से अगर हमें माइनस में जाना है, तो अगर हम एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर खोल दें, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर खोल दे तो क्या हो जाएगा, इधर बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और आपका माइनस का 2, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कट जाएगा तो उसको लिखेंगे नहीं। यही हमें निकालना है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने 18 निकाली, यहाँ मैंने 18 रखा, और जैसे मैं इसमें से 2 घटाऊंगा आपका तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और अगली बार मैं इसमें अंडर रूट चढ़ाऊंगा तो अंडर रूट 16 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन आपको पेपर में इतना बड़ा करना है नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एक बार लॉन्ग सीखते हैं फिर इसके बाद एक शॉर्ट सीखेंगे और शॉर्ट ही से आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में जा करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और मेरा ये आपको सलाह है कि जा करके पुराने वीडियो जरूर देखें ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। करना कैसे देखेगा, पहले हम पावर 4 से 1 में नहीं जा सकते हैं, पहला नियम। तो हम पहले इसकी पावर आधी कर लेंगे। आधी करने का नियम क्या होता है, जैसे अगर हम आधी करेंगे और प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो कैसे करेंगे आपका, क्योंकि प्लस से माइनस में नहीं जा सकते आप, पहले प्लस से इसमें आएंगे, फिर आपका जब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ पर पहुंचते हैं, आपको पता ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम इससे प्लस पे प्लस में आएंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, दिए गए नंबर पे आपको 2 जोड़ना होता है, प्लस में आने के लिए जब पावर हाफ करते हैं, और अंडर रूट करना होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 324, और 324 किसका अंडर रूट था, 18 का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 18। अब हम क्या करेंगे, प्लस से माइनस जाना और पावर आधी करनी है। और इससे पहले हमने ये सारे क्वेश्चन
पढ़े हुए थे, तो दिए गए नंबर में क्या करेंगे हम आपका 2 घटा करके अंडर रूट लगाएंगे। तो 18 में से 2 घटाएंगे और अंडर रूट जब लगाएंगे तो यहाँ 16 होगा। 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। तो देखिएगा कितनी आसानी से ये आ गया। ये यहाँ पर आधी पावर का आएगा, x माइनस 1/x का। ये पावर प्लस से आप माइनस में आ रहे हैं और आधी पावर, तो इसका उत्तर कितनी आसानी से 4 आ गया दोस्तों। देखा। चलिए दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होंगे। देखिएगा दोस्तों, अब हमने फिर वही वाला क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर पावर 8 है और यहाँ पर आपकी 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने एरो बना रखा है, 8 से 2 पर गए, इसका मतलब हम कितने पे 1/4 किया हमने। और जब भी प्लस से नेगेटिव जाना पड़ता है तो पहले इसका हाफ करने के लिए, मतलब पावर आधी करने के लिए प्लस से प्लस में जाने में दिए गए नंबर में 2 जोड़ते हैं, यानी 62 में आप 2 जोड़ेंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 64, और 64 जो होगा आपका, इसका अंडर रूट होता है आपका 8, ठीक है ना। फिर हम पावर 4 से पावर 2 यानी एक और आधी करेंगे और नेगेटिव जाना है इस बार, तो बहुत आसान होता है, हमें पता है दिए गए नंबर में आपका 2 घटा करके अंडर रूट निकाल देते हैं। तो देखिएगा कितनी आसानी से आपका रूट 6 निकल आया और किसी का अंडर रूट नहीं होता है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हो कैसे हो। देखिएगा दोस्तों, हमने एक और क्वेश्चन लिया 4 पावर से एक और का, ताकि आपको और क्लियर हो। तो पहले हम प्लस से प्लस में जाएंगे पावर आधी करने के लिए, तो x² + 1/x² कर लिया। अब यहाँ पर दिखे गए नंबर, दिया गया नंबर है आपको 47, ठीक है ना। इसमें हमें 2 जोड़ना पड़ेगा और अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो 49 हो जाएगा। ये हो गया 7, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखिएगा इसका वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है ना। अब हमें प्लस से माइनस में जाना है, पावर हाफ करनी है। तो अब हम इसका करेंगे, दिए गए नंबर में से 2 घटा करके आपको अंडर रूट निकालना होगा। तो ये आपका उत्तर आ गया √5। देखा दोस्तों आपने कैसे उत्तर आ गया इसका। और हमने आज 10वां पार्ट कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब हम लोग अलजेब्रा के पार्ट 11 में पढ़ेंगे, जो कि आपका अगले पार्ट में मिलेगा आपको। तो दोस्तों ढेर सारा प्यार करिए, शेयर करिए, और जो भी आपको इसमें समस्या होती है तो उसको कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।